जय हिंद और नमस्कार। दिल्ली गवर्नमेंट, हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की गवर्नमेंट के कर्ता धर्ता के मुताबिक हमारे दिल्ली में केसेस कम हो रहे हैं। ये कैसे कम हो रहे हैं ये आपको और मुझको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक इसकी ग्राउंड रियलिटी हम नहीं जान पाएंगे। ग्राउंड रियलिटी ये है कि केसेस कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको रिपोर्ट करना कम कर देंगे तो वो केसेस अपने आप से आपको कम दिखेंगे, क्योंकि आपको तो वही दिखेगा जो रिपोर्ट्स में आएगा। आप हॉस्पिटल्स में जाके या लोकेलिटीज़ में जाके तो डोर बाय डोर चेक नहीं कर सकते ना। तो यही गेम है। आपको जब बताया ही नहीं जाएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि केसेस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अब ये बात मुझे कैसे पता? अब मुझे ऐसे पता कि मेरे किसी अपने की जान गई है, और मैं अभी फ़िलहाल उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। हॉस्पिटल का नाम ले सकता हूँ। मेट्रो हॉस्पिटल था प्रीत विहार वाला, जिसमें उन्हें एडमिट किया गया था। और वहाँ एडमिट होने से पहले उनको 3 हॉस्पिटल्स ने एडमिशन के लिए मना कर दिया था, जिसमें से कि मैक्स पटपड़गंज भी शामिल है, जहाँ पर मोस्टली सारे हॉस्पिटल्स में यही बहाना दिया जा रहा है कि हमारे पास या तो इमरजेंसी में बेड नहीं है, या फिर हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो आपके पेशेंट को चाहिए। तो इनिशियली वो किसी कोविड सिम्टम्स के साथ नहीं गई थी, लेकिन वहाँ पर जहाँ वो एडमिट हुई उनको कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट्स के साथ ही आईसीयू में रखा गया। अब उसके बाद उनका जब कोविड टेस्ट होने की बारी आई तो 3 दिन गुजरने के बाद पता ये चलता है कि उनका जो सैंपल था वो डिस्ट्रॉय हो गया है। बाकी 2 पेशेंट्स का सैंपल टेस्ट हुआ और वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। अब उनका नया सैंपल गया, वो नया सैंपल टेस्ट हुआ और अब वो कोविड पॉजिटिव थी। तो अब ये नहीं पता कि वो घर से ही इन्फेक्शन लेके गई थी या फिर वहाँ जाकर उन सस्पेक्टेड पेशेंट्स के साथ जो बाद में कंफर्म्ड कोविड पॉजिटिव्स थे उनके साथ रहकर वो कोविड पॉजिटिव हुई। चलिए कोई बात नहीं। अब वो आईसीयू में एडमिट, आईसीयू में एडमिट होने का मतलब है कि भाई आपको लिमिटेड किसी से मिलना जुलना होगा और बाकी सारी आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स मिलेंगे जिस चीज़ के लिए आपको एडमिट किया गया है। तो मिलने का तो किसी से कोई मतलब नहीं किया गया, एडमिशन किसी और का अलाउड नहीं था। और जो फैमिली मेम्बर, मेरा कज़न वहाँ पर चक्कर लगा रहा था, उसको एंट्री तो वहाँ पर मिली नहीं। डॉक्टर से बात करने के लिए कितना टाइम मिलता है आपको? 2 मिनट। 2 मिनट में डॉक्टर ने 3 तो फेस मास्क लगाए हुए हैं, उसके ऊपर फेस शील्ड लगाई हुई है, उसके ऊपर वो आपसे 10 फुट दूर खड़ा होगा। 10 फुट दूर खड़ा होकर इतनी सारी चीज़ें लगाकर जब वो आपसे बात कर रहा है और वो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या रिकवरी है या नहीं है, वो आपको कितना सुनाई देगा? आप क्वेश्चंस उससे पूछ रहे हैं, आपके क्वेश्चन पूछने से पहले वो 2 मिनट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो तो अपनी बात कह के निकल गया वहाँ से। उसके बाद फ़ोन पे आपको कई चीज़ें पूछी जाती हैं, कई चीज़ें जो बतानी चाहिए वो बताई भी नहीं जाती हैं। अचानक से किसी दिन आपको वहाँ फ़ोन करने पे पता चलता है कि उनको वेंटिलेटर लगा दिया गया है, मे बी आफ्टर 3 और 4 डेज। तो आप फ़ोन अपने आप से करके नहीं बता सकते हैं कि आपके पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है और आप आइए और आपको ये डॉक्यूमेंट साइन करना है। नहीं, जब हम फ़ोन करेंगे तो हमें बताया जाएगा कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल दिया गया है और आप आएंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा आपकी कंसेंट के लिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट चल रहा है, आप ध्यान रख रहे हैं हमारे पेशेंट का, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अब आप क्या करते हैं, आप हमें 8 दिन बाद 10 दिन बाद बताते हैं कि हाँ सिचुएशन बेटर हो रही है और अब हम उनको वेंटिलेटर से हटाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल किस हिसाब से मेंटेन होता है। तो ठीक है, लेकिन एक दिन में आप 3 बारी वेंटिलेटर हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना था। मैं खुद भी एक एक्सीडेंट के थ्रू, इनफैक्ट 2 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं मेरे, जिसमें से एक में मेरे को भी वेंटिलेटर लगा था। और वेंटिलेटर लगाने का काम इतना आसान तो नहीं होता कि आपका जब मन करे ऑक्सीजन मास्क की तरह लगाया, हटा दिया। ये कोई केक वॉक तो है नहीं। लेकिन आप दिन में 3 3 बारी उसको हटा भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं। वाओ, बड़े एफिशिएंट और आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए आपको, क्या हैं आप लोग। तो ठीक है। उसके बाद अब आप डेली 2 दिन आप बताते हैं कि इम्प्रूवमेंट आ रही है और बहुत अच्छा है और फलाना और ढिमका, और उसके बाद तीसरे दिन आप बोलते हैं कि नहीं सिचुएशन बिगड़ रही है, हमें ऑक्सीजन भी दोबारा लगानी पड़ी, हमें वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ा और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सिचुएशन, पोजीशन, कंडीशन कुछ समझ में नहीं आई।
तो इससे आप क्या समझ पाएंगे कि मेरा पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है, बेटर हो रहा है, उसको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उसका उसके ऊपर असर हो रहा है, या फिर हम सिर्फ अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। हमारे जो दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या कहीं के भी कोई भी हॉस्पिटल्स हैं, कोविड का क्योर तो अभी किसी के पास भी नहीं है ना। जब आपके पास क्योर नहीं है तो आप, अच्छा, आपको रिक्वेस्ट किया गया कि आप उनसे एक वीडियो कॉल तो करा दीजिए, हम देख तो लें कि हमारा पेशेंट कैसा है, तो वो भी डिनाइड। तो मतलब हमें तो पता ही नहीं कि अंदर हमारा पेशेंट किस हिसाब से है और किस हिसाब से है भी नहीं। ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया ना। पेशेंट का नाम मैं शायद आपको अपने अगले किसी वीडियो में कुछ डिटेल्स के साथ बताऊं, क्योंकि फ़िलहाल मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, हमारे हाथ में अभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना डिस्चार्ज समरी ना एडमिशन का कोई डॉक्यूमेंट। तो अगर हम हॉस्पिटल को ब्लेम भी करना चाहें तो डॉक्यूमेंटेशन हमारे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही मेरे हाथ में कुछ आता है तो आई विल श्योरली इन्फॉर्म यू गाइज थ्रू यूट्यूब एंड मेक अनदर वीडियो अबाउट इट। लेकिन बताने का और इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि दिल्ली के केसेस घट नहीं रहे हैं, सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि लास्ट में उनकी जो रिपोर्ट थी, जब उनको उनकी डेड बॉडी को हमें दिया गया, तो उसके साथ में हमें कोविड नेगेटिव की सर्टिफिकेट पकड़ाया गया। तो अब इससे मैं क्या समझूं कि इनिशियली उनको कोविड था ही नहीं और हमें बेवकूफ़ बना के उनको इतने दिन आईसीयू में हमारा बिल बढ़ाया, हमारे पैसे खर्च किए, या फिर किसी ह्यूमन एरर की वजह से हमें बाद में कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट गलती से दे दी गई, और अब जो डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में आएंगे बाद में, उनमें सही रिपोर्ट होगी जिसमें कि उनको कोविड ट्रीटमेंट और कोविड पॉजिटिव की समरी वगैरह दी जाएगी। तो वील हैव टू वेट फॉर दैट डॉक्यूमेंट एंड दोज डिटेल्स। तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और ध्यान रखिए अपना, ज़रूरत ना हो तो प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये सिचुएशन अभी जल्दी काबू में नहीं आने वाली है, ये शायद और भी वर्स हो जाए। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।